प्यारे बच्चों, कैसे हो? कहानी नानी आपको एक नई कहानी सुनाने आई है। तो आज हम लोग भोलू और भालू की कहानी सुनेंगे। पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में भोलू नाम का लड़का रहता था। उसके पास 10 भेड़ थी और वो पहाड़ पे भेड़ को रोज चराने के लिए जाया करता था। उसकी आदत, भोलू थोड़ा नटखट था, उसकी आदत थी झूठ बोलना, किसी को परेशान करना, छकाना। तो एक बार क्या होता है, वो पहाड़ पे जब भेड़ चराने जाता है तो वहाँ से आवाज़ देता है, अरे बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, मुझे बचाओ, मेरी भेड़ खा गया। तो गांव वाले बेचारे सोचे भाई छोटा लड़का है, उसे तो बचाना चाहिए। जल्दी जल्दी सब लाठी लेके पहुँचे तो भोलू तो हंसने लगे, बोले ही छका दिया, कोई भेड़िया नहीं है। अब गांव वालों ने कहा बेटा ये बात तो गलत है, हम लोग तो अपना सब काम छोड़ के आए, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। तो बोला ठीक है अंकल, मैं ऐसे नहीं करूँगा। फिर थोड़े दिन बाद उसको तो मन में हुलचुल होने लगा, तो उसने फिर एक दिन ऐसी आवाज़ लगानी शुरू की, भेड़िया आया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो गांव वाले बेचारे फिर दौड़े लाठी लेके। तो फिर जब ऊपर पहुंचे तो देख रहे हैं वो तो फिर मुस्कुरा रहा है। बोला देखिए सॉरी अंकल, आज गलती हो गई, फिर नहीं करूँगा ऐसे। तो सबने कहा कि देखो ये तो बहुत गलत बात है, आप ऐसे हम सबको आवाज़ देते हो तो हम लोग तो डर जाते हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए हम लोग आते हैं और फिर तुम बोलते हो बात झूठी है, तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा, फिर ऐसे धोखा दोगे तुम। बोले नहीं अंकल, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बोले ठीक, हाँ हमेशा सच बोलना चाहिए। बोले ठीक है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, हकीकत में भालू आ जाता है, भेड़िया आता है और उसकी भेड़ को मारने लग जाता है। और वो खूब रोता है, खूब चिल्लाता है, अरे मुझे कोई बचाओ, मेरी भेड़ को बचाओ, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ खा रहा है। पर कोई भी आया नहीं बचाने उसे। फिर वो देखे भेड़िया उसकी सारी भेड़ को मार दिया। तब वो नीचे आता है, आके खूब रोता है अंकल लोगों के पास में कि अंकल मेरी सारी भेड़ भेड़िया खा गया। बोले ये बात हुआ? बोले हाँ। बोले मैंने कितनी आवाज़ लगाई, आप लोग आए ही नहीं। तो बोले बेटा क्या करें, जब तुमने 2 बार बुलाया तो हम लोग दौड़ दौड़ के गए थे तुम्हारे पास, तो हमने सोचा तुम ऐसे ही मजाक कर रहे होगे और हम तो अपने काम में व्यस्त रहे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि तुम झूठ बोलते हो। तो बोले बहुत रोने लगा, बोला प्लीज़ अंकल मुझे बचाइए, मेरा तो वही भेड़ से ही मेरे घर में खाने का जुगाड़ होता था, अब मैं क्या करूँगा, मेरी बूढ़ी माँ को मैं क्या खिलाऊँगा। तो सब ने विचार किया कि देखो भाई छोटा लड़का है और इसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो चलो एक हम लोग सबकी राय से ऐसे हुआ कि सब कोई एक एक भेड़ इसको और दे देते हैं। तो उसके पास वापस फिर 10 भेड़ हो गई और उससे कहा कि भाई देखो बेटा कभी ज़िंदगी में झूठ मत बोलना, तुमने झूठ बोला तो देखो कितना बुरा परिणाम हुआ। तो बोले हाँ, कान पकड़ के उसने कहा कि हाँ अंकल मैं ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो बच्चों इससे आपने क्या सबक सीखा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब आप झूठ बोलोगे तो जब हकीकत में होगा तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, कोई आपकी बात मानेगा ही नहीं। इसीलिए जीवन में हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। बच्चों अच्छी लगी कहानी तो ज़रूर इसे कहानी को आप पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और क्या सुनना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।